स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज लाइंस एंड एंगल्स, जो एनसीईआरटी की आपकी टेक्स्ट बुक है स्टैंडर्ड 9 की, उसके अंदर 6th चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि ज्योमेट्री बहुत टफ है, लेकिन एक्चुअली ज्योमेट्री टफ नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कुछ रूल्स है, थियरम्स होते हैं, वो अगर आप जान लो, डेफिनेशन से वो जान लो और उसको समझ लो, तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो आपको नॉर्मली पहले आप पढ़ के आ चुके हो, लेकिन चलो रिवाइज कर लेते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि ये एंगल है, ठीक है, ओके। तो ये एंगल को हम ध्यान से देखें अगर, तो अगर इसको परपेंडिकुलर होता है, ये ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री से कम है ना, ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से कम है। ये एंगल जो हो गया उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल, ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। अब जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का एंगल जो होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, तो वो है एक्यूट एंगल। फिर इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, तो वो होता है राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, और जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये तो बेसिक है, जो हमको एंगल के नियम हमको मालूम है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स अलग अलग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कंप्लीट एंगल्स होते हैं। फिर रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स, ये भी हम देखने वाले हैं। जैसे कि मान लो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है ना। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो है वो दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है। ये बेसिक आप लोगों को सबको मालूम है। ठीक है, लेकिन जो अभी ये चैप्टर में जो हम लोग यूज करने जाने वाले हैं, वो इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा अलग भी है। ठीक है, तो वो क्या है वो देख लेते हैं पहले। चलो, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, और यहां पे से एक आर्म निकली है जिसको ये कॉमन आर्म है, ये दोनों एंगल की कॉमन आर्म है। ये दो एंगल है हमारे पास, ये दोनों की ये कॉमन आर्म है। जैसे इसका नाम ले लिया, मानो ए, ओ, बी, और ये मानो सी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कॉमन आर्म होती है, तो ये जो दो एंगल होते हैं, ये दो एंगल, मान लो इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, तो ये ए और बी, ये जो एंगल है उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। जो राइट एंगल के ऊपर आता है और जो स्ट्रेट, मतलब सॉरी, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आता है और जो ये आर्म होता है, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि जब ये लीनियर पेयर होता है, तो वो दोनों का सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। That means you know that if it is a straight line, right? Then straight angle will be 180 degree. Straight angle will be 180 degree. So if there is an arm on this straight line, okay, then this divides into two angles. So definitely sum of these two angles will be 180 degree. ये दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, ओके, ये लीनियर पेयर है। फिर दूसरा ऐसा होता है कि यहाँ पे मान लो कि ये एंगल मैंने बनाया ए, ओ, बी। ठीक है, अब ये angle, this point is in the interior of angle AOB. This point is in the interior of angle AOB. So from the co-initial point, that is O, if I draw an arm OC, that is ray OC, then these two angles are formed. These two angles. Okay. Now what are these two angles called? What are these two angles called? A और B, इसको ले ले हम लोग। तो ये एंगल AOC और एंगल BOC, ये दो जो एंगल है, these two angles are called एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स है जिसमें कॉमन आर्म होती है। ठीक है, और ये दो का सम पूरा एंगल हो जाएगा एओबी, बराबर है। तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल में कि एओबी अगर एंगल है, तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, ये दो का सम ये होता है। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, स्ट्रेट एंगल पे नहीं है। ठीक है, तो ये दो का सम 180 नहीं है। हाँ, हम बोल सकते हैं कि ये दो का सम पूरा एंगल है। यहां पे भी ये दो का सम पूरा एंगल है, लेकिन ये पूरा एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया।
तो ऐसे पर्टिकुलर जो टॉप मींस का टाइप होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये हो गया लीनियर पेयर। ओके, चलो अब दूसरा एक और है, चीज और है जो हमको ध्यान में रखना है। मान लो मैंने ले लिया x o और y, ठीक है। अब ये देखो यहां से मैंने ड्रॉ किया और ये बनाया मैंने, चलो तो ये एंगल क्या हो गया, ये ऑब्वियसली 180 से ग्रेटर है ये एंगल, मतलब इसको अगर हम नाम दे दे से x है ना, या तो फिर a नाम दे देते हैं a, तो ये जो एंगल मेजर है a, इसका मेजर जो होगा वो 360 से कम होगा लेकिन 180 से बड़ा होगा। 360 से कम होगा, 360 से कम होगा लेकिन 180 से बड़ा होगा। तो ये जो एंगल 180 और 360 के बीच में आता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल है ये, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये 180 से बड़ा ही होगा। ओके, और एक चीज तो आप सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो अभी पता चल जाएगा। मान लो कि ये O है, इसी को x लेते हैं, यही यहाँ पे हम लोग y भी ले लेते हैं। तो ये जो एंगल है, ये जो बनाता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ये हमारा हो गया कंप्लीट एंगल। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए, बहुत सारे थे लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि एडजेसेंट एंगल, दो का सम होता है वो कंप्लीट एंगल होता है, वो एडजेसेंट एंगल। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो कॉमन आर्म होती है उसकी वजह से जो पार्ट्स पड़ते हैं वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होता है, मतलब लीनियर पेयर इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ठीक है। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के मेजर के हिसाब से 90 डिग्री है तो राइट एंगल, 90 से कम है तो एक्यूट एंगल, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है तो वो क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। चलो ये तो हमने जान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 जो है वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.1 के जो सम्स है वो इसी एंगल्स और इसी टाइप्स के रिलेटेड है सारे, ठीक है। तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका पहला सम एक्सरसाइज 6.1 का, जिसके अंदर लिखा गया है कि इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। लाइंस ए बी एंड सी डी, लाइंस, हर एक चीज पे आपको फोकस करना है कि क्या दिया है डेटा, क्योंकि कभी कभी हम लोग फोकस नहीं करते और फिर आंसर नहीं ढूंढ पाते। क्या दिया है, लाइंस। लाइंस मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पूरी लाइन है ये। तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो ये रही लाइन ए बी और ये रही हमारी लाइन सी डी, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ। इफ एंगल ए ओ सी मतलब ये एंगल प्लस बी ओ ई मतलब ये एंगल, ये दोनों का सम 70 डिग्री है, और बी ओ डी मतलब कि ये एंगल ये 40 डिग्री है, ठीक है। हमको फाइंड करना है कि एंगल बी ओ ई कितना है, ये फाइंड करना है, पहला ये फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो ये रहा हमारा सी ओ ई, और रिफ्लेक्स एंगल मैंने क्या बताया था, जो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। इट्स ग्रेटर देन 180 बट स्मॉलर देन 360। सो दिस इज आल्सो व्हाट वी हैव टू फाइंड। बहुत इजी है, चलो करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले व्हाट इज गिवन टू यू, line AB and CD intersect each other at O. So this is intersecting, say AB, and CD is intersecting at O. So these two are vertically opposite angles. Now, what are vertically opposite angles? When two lines intersect each other, they do so in only one point. वो दोनों intersect करेंगे तो एक ही point में intersect करेंगे, और जब intersect करते हैं तो उनके सामने वाले, आमने सामने वाले opposite angles वो कैसे होते हैं, equal। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो जो रूल है, प्रॉपर्टी है, वो हम लोग यूज करने वाले हैं इसको, ठीक है। चलो हमारे पास क्या है, एंगल एओसी प्लस बीओई, मतलब ये और ये दोनों का सम हमारे पास है, ठीक है। कितना है, 70 डिग्री। अब पहला हमको ढूंढना है बीओई, बीओई ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल आप लोग हमको मिलेगा अगर हम लोगों ने ये एंगल फाइंड कर लिया, या मान लो कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, और एंगल बीओडी 40 डिग्री है। तो आप लोग अब ये देखोगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर एओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, इसको नंबर 1 दे देते हैं, और एंगल बीओडी is equal to 40 डिग्री, ठीक है, इसको नंबर 2 दे देते हैं। Now you can see over here that angle AOC is equal to angle BOD. Now
एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कैसे हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलो ये रीजन भी लिख दिया। रीजन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग जब भी कुछ चेंज करते हैं, जब भी कुछ चीज लिखते हैं तो उसका पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए कि ये ऐसे कैसे आया, किस वजह से हमने ये लिखा, तो ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एंगल AOC इज इक्वल टू BOD इज इक्वल टू 40 आ गया। अब मैं इक्वेशन 1 के अंदर रख देता हूं, मुझे एंगल BOE मिल जाएगा, है ना, वही तो ढूंढना है हमको, ये रहा। ओके, पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, चलो हम लोग यहां पे रख देते हैं, क्या मिलेगा 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। सही है, ठीक है। अब तो मैथमेटिकल स्टेप्स है, आराम से आ जाएगा। आ गया, देखो BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, अरे इजी है, 30 डिग्री। चलो आधा काम खत्म। ठीक है, अब सिर्फ हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। अच्छा एक बात बता दे रहा हूं मैं इसके अंदर कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर यही मेथड से हमको करना है, कोई भी मेथड से हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, वी कैन डू इट बाय एनी मेथड। जैसे रिफ्लेक्स एंगल COE हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, ये है हमारा पूरा एंगल। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, वो ये एंगल, ठीक है, प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, AOC है, AOC, फिर इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, पूरा AOB, ठीक है, AOB, और उसके अंदर दूसरा क्या ऐड कर दिया, BOE, ये रहा BOE। चलो ये मैंने ऐड किया है। ठीक है, देखो ये AOC फिर AOB फिर BOE, तो ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल आ गया। अब ये दो का सम तो हमको ऑलरेडी दिया गया है, देखो AOC प्लस BOE 70 है, वो तो आसान है। और ये दूसरा देखो ये क्या है, AOB, AOB मतलब क्या है, कंप्लीट मतलब स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, तो वो 180 आ गया। दोनों की वैल्यू है, आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE is equals to एंगल AOC प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOE। ठीक है, चलो अब ये दोनों का सम तो हमको दिया है, तो हम लोग साथ में लिख देते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल AOB। मैंने सिर्फ टर्म्स रीअरेंज किया, जस्ट रीअरेंज द टर्म्स, राइट? सो यू कैन गेट दिस। ओके, so now you can see that this is actually equals to 70 degree already given, and this is 180 degree, which is equals to 70 plus 180 degree from 1, and AOB is a straight line। ठीक है ना, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना रीजन के तो ज्योमेट्री का सॉल्यूशन मतलब इनकम्प्लीट जैसा दिखता है, कि कोई देखे तो उसको पता चलना चाहिए कि भाई ये क्यों किया है, तो इसलिए हमको रीजन देना बहुत जरूरी है। चलो अब इसका टोटल क्या आ गया, देखो 18 and 7 25, सही है। चलो 250 डिग्री मतलब रिफ्लेक्स एंगल क्या आ गया, 250 डिग्री। ठीक है, तो ये पहला सम हमारा खत्म। ओके।